गंगा मैया की जय। हम बहुत भाग्यवान है कि इस समय भूवैकुंठ जहाँ पे साक्षात ब्रह्मरूप ब्रह्म गंगा जी के रूप में अवतरित हुआ उस गंगोत्री स्थान पर है, जहाँ से गंगा जी का मुख्य प्रवाह प्रवाहित होता है। ऐसे गंगोत्री धाम में हम हैं और दिव्य यह स्थान हिमालय का क्षेत्र आप देख सकते हैं। अत्युच्च हिमालय के शिखर, यहाँ की सुंदर वनश्री, गंगा जी का पावन यहाँ प्रवाह और सुंदर मंदिर का भाग। यहाँ पे गंगोत्री धाम का इतिहास हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में अति उज्ज्वल रूप से वर्णित है। ये वो स्थान है जहाँ पे मनुष्य जिस प्रकार से आज हमारा आवागमन है, उसी प्रकार देवताओं का आवागमन होता था। और ऐसा यह पवित्र स्थान, गंगोत्री का स्थान, दिव्य स्थान, जहाँ पे देवताओं का वास प्रत्यक्ष रूप से पहले होता था और सूक्ष्म रूप से आज भी होता है। आज भी यहाँ पे देवताओं का आगमन, आज भी यहाँ पे सिद्ध ऋषि मुनि तपस्वी योगियों का आगमन निरंतर अनवरत रहता है। ऐसा यह पवित्र स्थान। भारत में तीर्थ अनेक है, पर यह कलिकाल में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, उस कली का प्रभाव बढ़ेगा। उस कली के प्रभाव में होगा ऐसे कि तीर्थों की स्थान देवता हो, ग्राम देवता हो, आसपास के तीर्थ हो, उनकी शक्ति कलयुग के कलुष के कारण कम होती जाएगी और सारे के सारे तीर्थ अपनी शक्ति, अपना अधिष्ठान जो है गंगा माता को बनाएंगे। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। पुराणों में अनेक तीर्थों की महिमा है, पर याद रखना, वेदों में यदि किसी तीर्थ की महिमा है, वेदों में यदि किसी नदी की विशेष महिमा है तो गंगा जी। इसलिए हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म यह वेद प्रमाण मानने वाला धर्म है। इसलिए वैदिक प्रमाण के अनुसार गंगा जी यह सर्वशक्तिमान इस प्रकार का तीर्थ है, पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। अति दिव्य इसका इतिहास है। इसी स्थान पे अनगिनत ऋषि मुनि, सिद्ध संत, योगी, तपस्वी, देवता, इन सब ने तप किया और आज भी कर रहे हैं। याद रखना, ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको वनश्री दिखाई दे रही है, ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। ये तपस्या करने के लिए वृक्ष रूप धारण किए साक्षात सिद्ध संत, योगी, देवता यह वृक्ष रूप से अवतरित होते हैं। इस प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी आता है, हमारे संतों की वाणी में भी आता है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार का यह धाम और इसका इतिहास इस प्रकार से है। राजा सगर जी के जब पुत्र 60,000 इनका ये जब भस्मसात हुए कपिल जी का अवमान करने के कारण, तो जो ब्रह्म ऋषि का अवमान करता है, जो ब्रह्मज्ञ संत का अवमान करता है, उसकी कभी भी सद्गति नहीं होती है। शास्त्र का सिद्धांत उनकी सद्गति का निमित्त हो गया और गंगा जी के अवतर राजा सगर जी के पुत्र अंशुमान जी महाराज, उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या प्रारंभ की। उनका संपूर्ण जीवन चला गया तपस्या करते हुए, गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र श्री दिलीप जी महाराज, महान गोभक्त रघुवंश के, वो भी उन्होंने सोचा कि अपने पिता का संकल्प पूरा नहीं हुआ, अब जो है अपना उत्तर आयुष्य, अपना उत्तर जीवन, अपना उत्तर काल यह उनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए जाना चाहिए। इसलिए वो यहाँ आते, वो आजीवन सब करके उनका शरीर छूट जाता है, फिर भी गंगा जी नहीं आते। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी फिर भगीरथ जी महाराज, वो विचार करते हैं, मेरे दादाजी का संकल्प था वो पूर्ण नहीं हुआ, मेरे पिताजी का संकल्प था वो पूर्ण नहीं हुआ, मैं भी अभी उन्हीं के संकल्प पूर्ण करने के लिए जाऊँगा। और वो यहीं पे आए, यहाँ पे भगीरथ शिला है, इसका दर्शन जो है दूसरे अन्य वीडियो में कराया है। तो वहाँ पे आके वो स्थित हुए। आते हैं तो देखते हैं तो क्या, यहाँ पे गंगा जी को लाने के लिए वो अकेले नहीं है। यहाँ पे गंगा जी की धारा प्राप्त करने के लिए नाग है, गंधर्व है, दैत्य है, असुर है, ये भी तप कर रहे हैं। सबकी इच्छा है कि जो है पाताल लोक में गंगा जी प्राप्त हो जाए। ऋषियों की इच्छा है कि तपोलोक में हम गंगा जी को लेके जाए, और अन्य गंधर्वों की इच्छा है कि हम गंधर्व लोक में गंगा जी को लेके जाए। हर एक की इच्छा है कि गंगा जी हमारे लोक में आनी चाहिए। और भगीरथ जी ने जब देखा कि गंगा जी को लेने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूँ, इतने सब जन आए हैं, मानो लाइन लगी हो, और ऐसी स्थिति में भी भगीरथ जी अपना हौसला नहीं हारते। देखिए भारत का पुरुषार्थ क्या है, 2 पीढ़ियाँ चली गई, तीसरी पीढ़ी आती है और भगीरथ जी महाराज अनवरत
तप करते हैं और उस घोर तप का परिणाम गंगा जी को मान्य करना पड़ता है। गंगा जी पृथ्वी पे अवतरित होने के लिए राजी हो जाती है और गंगा जी तो राजी हो जाती है, पर लाना इतना आसान तो है नहीं। गंगा जी का वेग इतना महाप्रचंड है। आज भी आप देखेंगे कि गंगा जी का यह जो वेग है ना, यह तो हमें सामान्य रूप से दिखाई देता है, पर ऐसा ही वेग सीधे गंगा जी अंतिम गंगा सागर तक गंगा जी का इस प्रकार से वेग है। ये जो आपको गोल गोल ये जो सफ़ेद जो आपको पाषाण दिख रहा है, ये कोई शुरू से ऐसे पाषाण नहीं है। गंगा जी के वेग से गोल गोल घूमते 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 वो होता है ऐसे कि यह गोल बन जाते हैं। इस प्रकार से बड़े से बड़े पर्वतों के चट्टानों को पाषाणों को भी गोल करने की सामर्थ्य गंगा जी के ये वेग का प्रभाव उन पर दिखता है। और गंगा जी का वेग तो ऐसा है कि जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक वो वेग हम संभाल नहीं सकते। प्रयागराज में कुंभ लगता है, प्रयाग में माघ मेला लगता है ना हर साल, तो वहाँ के अफसर हो, वहाँ के अधिकारी हो, ये मैप वगैरह सब बनाते हैं और उसके बाद गंगा जी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं माई हम जो है इस प्रकार से कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए। गंगा जी उन्हें किसी न किसी रूप में संकेत देती है, तब जाके वो फाइनल अगला अपना काम फाइनल करते हैं। उनका अनुभव है, उनसे पूछा गया कि हर बार ऐसा आप क्यों करते हैं, आप तो अधिकारी है, आप तो इंजीनियर है, आप तो पढ़े लिखे अफसर है, और ये गंगा जी को आप क्या जो है प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारा अनुभव है कि जब हम गंगा जी की आज्ञा लिए बिना हम हमारे मन से कुछ करते हैं ना, तो एक रात में गंगा जी का वेग ऐसा बहता है, गंगा जी का प्रवाह ऐसा बहता है और हमारा किया कराया सब चौपट हो जाता है। यदि हमारा प्लान यदि सफल हमें करना है तो गंगा जी का वेग, गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी की धारा यह उचित मात्रा में उचित दिशा में बहनी चाहिए। और ये तभी होता है जब हम गंगा जी की आज्ञा लेते हैं। और गंगा जी ये कहती है कि भगीरथ जी मेरा वेग बहुत प्रचंड है, तब शंकर जी को मनाते हैं। देखिए पुरुषार्थ की कितनी परासीमा है। ऐसा पुरुषार्थ पूरे विश्व में किसी ने किया होगा। गंगा जी की तपस्या 3 पीढ़ियों से, उसके बाद शंकर जी की तपस्या करके उन्हें मनाते हैं। और जो है गंगा जी का मुख्य प्रवाह जो है पृथ्वी पे हम लोगों के कल्याणार्थ बहता है। और बाकी जो सब तप कर रहे थे, नाग लोग तप कर रहे थे, गंधर्व तप कर रहे थे, देवता तप कर रहे थे, ऋषि तप कर रहे थे, उनके लोगों को जो है अलग अलग छोटी छोटी धाराएँ जो है उपलब्ध गंगा जी ने करा दी, और मुख्य धारा यह पृथ्वी पर ही रखी। ये हम पर श्री भगीरथ महाराज जी का उपकार है, ये गंगा जी की कृपा है। और याद रखना भारत भूमि इन्हीं तीर्थों के कारण धन्य है। भारत भूमि ये ईंटा पत्थरों के विकास के कारण धन्य नहीं है। भारत भूमि यही तीर्थों के कारण धन्य है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि, कावेरी, सरयू इत्यादि पवित्र नदियाँ इस देश में है ना, इस कारण से यह भारत भूमि धन्य है, जो है मुख्य रूप से पृथ्वी पर प्रवाहित होती है और अपनी अलग अलग धाराएं अलग अलग लोगों में भी गंगा जी भेजती है। यह गंगा जी का, इसलिए गंगा जी को त्रिपथगामिनी भी कहा जाता है। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्म द्रवेति विख्याते पापम में हर जाते। इस गंगा जी को जो है द्रव नहीं कहा, ब्रह्म द्रव कहा। यह साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। एक तो निराकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, पर द्रवीभूत ब्रह्म देखना होना तो ये गंगा जी है। यह गंगा जी का प्रवाह ये कोई सामान्य प्रवाह नहीं, अपितु तो साक्षात परम पिता परमात्मा की वह साक्षात करुणा गंगा जी कहती है, हमारे कल्याण करने के लिए गंगा जी के रूप में भेज देती है। इसलिए गंगा जी का यह दिव्य पावन प्रवाह हमारा कल्याण करे, यही हम प्रार्थना गंगा जी से करते हैं। गंगा जी का स्मरण दर्शन दूर से भी किया जाए तो भी वह कल्याणकारी होता है। गंगा गंगेति योगयात योजनानाम शतैरपि उच्यते सर्व पापेभ्यो लोकम स गच्छति। इस प्रकार से शास्त्र में कहा गया। इसीलिए आपके लिए जो है आपको घर बैठे बैठे गंगा जी का दर्शन हो, इसलिए यह प्रयास किया जाता है। आप गंगा जी का दर्शन करें और अपने घर बैठे आप कृतार्थ हो, ये भगवान से प्रार्थना। और इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि इस स्थान पे देवता इत्यादि आते हैं। इस स्थान पे आप कभी दर्शन के लिए आओ तो जो है बड़े विनम्र भाव से यहाँ पे दर्शन करो, यहाँ पे निष्पाप होकर पवित्र भाव से आचरण करो। गंगा जी का जो है दर्शन मुक्ति देने वाला है। वाचस्पति मिश्र नाम के प्रख्यात
दार्शनिक पंडित जिनका जो है जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पे भामती इत्यादि महाप्रबंध लिखे, उनके भी जीवन का प्रसंग है। सब कुछ दार्शनिक लिखान होने के बाद वह जो है गंगा जी के दर्शन के लिए आते हैं और दूर से बिहार से चल के आते हैं, दूर से गंगा जी को देखते हैं और जैसे ही गंगा जी को देखते हैं और उनके मुख से निकलता है गंगे तब दर्शनान मुक्ति। हे माई गंगे, आपके तो केवल दर्शन से मुक्ति है। और इतना कहते हुए दंडवत करते हैं और उनके प्राण वहीं पे छूट जाते हैं। गंगा जी का केवल इतने भाव विभोर हो जाते हैं, केवल दर्शन से जो है गंगा जी को साष्टांग दंडवत करके अपना प्राण त्याग करते हैं। ये कल्याण करने वाली इतनी शक्तिशाली इस प्रकार से ये गंगा जी है। और जो है यहाँ पे गौरीशिला भी है, उसका भी दर्शन हम कराएंगे। उस गौरीशिला का इतिहास है, जब असुरों से पीड़ित देवता यह मैया जी की स्तुति करते हैं, नमो देवी महादेवी शिवाई स्तन नमः नमः प्रकृति खतराये एतादासुराम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह सारा का सारा देवी सूक्त की स्तुति यहीं पे हुई। और एवं स्तवादियुक्ता नाम देवानां तत्र पार्वती स्नातुम अभ्यायेयु, तो ये जहन्नव्यान्द्रपनिंद इस प्रकार का वर्णन आता है। यहीं पे जो है गंगा जी का स्नान करने के लिए जब मैया जी बाहर आती है तब देवताओं को आशीर्वाद देके उनका कार्य करती है। गंगोत्री याद रखना, यह मैया जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती माँ दुर्गा का यह तपस्या स्थान है। शिव जी को प्राप्त करने के लिए कहाँ पे तपस्या की माता जी ने? शिव पुराण आप उठा के देखिए, उसमें कहा है गंगोत्तर क्षेत्र में तपस्या की। गंगा जी के उत्तर का जो क्षेत्र है उसे गंगोत्तर क्षेत्र कहा जाता है। और इस प्रकार से यह गंगोत्तर क्षेत्र, बाद में उसे गंगोत्री इस प्रकार से नाम पड़ा है आज। और जो है गंगोत्तर क्षेत्र स्कंद पुराण हो शिव पुराण हो, इसमें वह नाम आता है। और देवताओं की तपस्थली माँ जगत जननी आदिशक्ति पराम्बा, उनकी तपस्थली यह गंगोत्री है। और ऐसे देवताओं की तपस्थली का इसे हम प्रणाम करें और जो है घर बैठे हम उस कृपा का अनुभव करें। गंगा मैया की जय, नगाधिराज हिमालय जी महाराज की जय, नीलकंठ भगवान की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। मंदिर से थोड़े नीचे आते ही ये भगीरथ महाराज जी की तपस्थली है, जहाँ पे उन्होंने तप करके गंगा जी को अंततः प्रकट किया था। और ये वो शिला है, ये वो दिव्य शिला है जिस पर खड़े होके एक पांव से एक अंगूठे से दीर्घ काल तक तप करके श्री भगीरथ महाराज जी ने गंगा जी को प्रकट किया था। 3 पीढ़ियाँ भगीरथ महाराज जी की जब इस गंगा माता जी के अवतरण के लिए चली, तब जाके गंगा मैया का अवतरण हम सबको सुलभ हो पाया। और ये है मंदिर प्रांगण के सामने वाली बहने वाली श्री गंगा मैया जी की मुख्य धारा। यहीं से गंगा जी का विस्तार से प्रवाहित होता है। गंगा जी का उद्गम गोमुख से बताया जाता है, पर वहाँ पे बर्फ़ से ढकी होने के कारण गंगा मैया का प्रवाह अविरत हमें देखने नहीं मिलता। और पहाड़ों से आने वाली गंगा जी का उद्गम जहाँ से है वो मंदिर स्थान पुराणों में वर्णित जो गंगोत्तर क्षेत्र, उसी गंगोत्तर क्षेत्र में आज हम वहीं से गंगा जी के मूल प्रारंभिक दिव्य स्रोत का दर्शन करा रहे हैं। घाट घाट का थाट निराला, अलग अलग स्थानों का महत्व अलग है, पर सर्वोच्च महिमा जहाँ से गंगा जी निसृत होती है उस गंगोत्तर क्षेत्र में गंगा जी का दर्शन का अति विशेष महत्व है। और उस अति विशेष महत्व को आप दर्शन कीजिए, गंगा मैया जी को प्रणाम कीजिए। गंगा मैया की जय। अस्त्र में ऐसा कहा गया, सैकड़ों योजन दूर से भी आप यदि गंगा जी का स्मरण करें, उनका नाम उच्चारण करें, तो भी जो है पाप नष्ट होते हैं। और यहाँ तो आप प्रत्यक्ष गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, आपके पाप नष्ट, पाप दोष ये नष्ट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आवश्यकता है श्रद्धा के साथ दर्शन करें।
शास्त्र में वचन आता है, गंगा गंगेति योग्यात् योजनानां शतैरपि उच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। सुंदर यहाँ का आप प्राकृतिक नज़ारा, प्राकृतिक दिव्य सौंदर्य देख सकते हैं। कलकल निनादनी हर हर नाद करती हुई गंगा जी, उनका यह दिव्य स्रोत दर्शन करके धन्यता का अनुभव करें।